अगर आपको लगता है कि एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 का एंड स्टोरी का एंड था, तो भाई आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। असल में जो ट्विस्ट हमें दिखा है वो तो बस सरफेस है। बॉर्डरलैंड का असली मिस्ट्री अभी बाकी है, क्योंकि सीजन 3 के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जोकर कौन है और आखिर स्टोरी का नाम एलिस इन बॉर्डरलैंड क्यों है। आज हम डिस्कस करेंगे वो थ्योरी जो पूरी कहानी को उलट सकती है, एक ऐसी थ्योरी जो बताती है बॉर्डरलैंड का एंड गेम कैसा होगा, जोकर की असली पहचान कौन है और क्यों एलिस खुद इस गेम का अंतिम की बन सकती है। बॉर्डरलैंड को अगर ध्यान से देखो तो हर एक कार्ड एक स्पेसिफिक ह्यूमन साइकोलॉजी रिप्रेजेंट करता है। हार्ट इक्वल्स टू इमोशंस और ट्रस्ट, स्पेड इक्वल्स टू फिजिकल स्ट्रेंथ और सर्वाइवल, क्लब इक्वल्स टू टीम वर्क और यूनिटी, डायमंड इक्वल्स टू इंटेलिजेंस और लॉजिक। पूरे सीजन्स में प्लेयर्स इन सूट से जुड़े गेम्स खेलते हैं, लेकिन जब सारे सूट्स खत्म हो जाते हैं तो बचता है सिर्फ एक कार्ड, जोकर। और यही पॉइंट है जहां बॉर्डरलैंड और रियल वर्ल्ड का कनेक्शन खुलता है, क्योंकि जोकर बाकी कार्ड्स की तरह एक सिंपल सूट नहीं है। जोकर एक वाइल्ड कार्ड है। मतलब जोकर का मतलब है केओस, अनप्रेडिक्टेबिलिटी और वो एलिमेंट जो पूरे सिस्टम को तोड़ सकता है। सीजन 3 के एंड में जब आरएसओ फाइनली गेम जीतता है तो बॉर्डरलैंड का वॉचमैन उसे 2 कार्ड्स दिखाता है और दोनों ही कार्ड्स जोकर होते हैं। आरएसओ तो शॉक में चला जाता है, लेकिन असली शॉक वॉचमैन को भी होता है। वॉचमैन बताता है एक जोकर बॉर्डरलैंड का है और दूसरा रियल वर्ल्ड का, मतलब 2 अलग डायमेंशंस में 2 अलग जोकर्स हैं। यहीं से स्टोरी का असली ट्विस्ट शुरू होता है। बॉर्डरलैंड का जोकर कौन है ये तो सब मानते हैं कि वो सिस्टम या रूलर की तरह काम करता है, लेकिन रियल वर्ल्ड का जोकर कौन है, यही सबसे बड़ा रहस्य है। अब यहाँ रेफरेंस आता है एलिस इन वंडरलैंड का। वंडरलैंड की स्टोरी में एलिस खरगोश का पीछा करते करते एक दूसरी दुनिया में चली जाती है। वहाँ वो ऐसे कैरेक्टर्स से मिलती है जो असली दुनिया के लॉजिक से बाहर होते हैं, मैड हैटर, चेशायर कैट और क्वीन ऑफ हार्ट्स। बॉर्डरलैंड भी उसी का एक ट्विस्टेड वर्जन है। यहाँ भी इंसान रूल्स और लॉजिक से निकलकर सर्वाइवल मोड में जाते हैं। तो अगर वंडरलैंड में एलिस थी तो बॉर्डरलैंड में भी एक एलिस होना ही चाहिए, और सीरीज का नाम भी यही कहता है, एलिस इन बॉर्डरलैंड। तो फिर सवाल ये है कि ये एलिस आखिर है कौन और इसका जोकर से क्या कनेक्शन है। अब थ्योरी कहती है कि जो दूसरा जोकर कार्ड निकला था वो किसी रैंडम इंसान का नहीं था, वो था एलिस का। मतलब रियल वर्ल्ड की एलिस ही असली जोकर है। सोच के देखो, अगर जोकर केओस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी है तो एलिस का कैरेक्टर बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, क्योंकि एलिस ही वो इंसान है जो बॉर्डरलैंड की दुनिया में एंट्री मारकर पूरे सिस्टम को चैलेंज करेगी। और शायद इसी वजह से शो का नाम शुरू से ही एलिस इन बॉर्डरलैंड रखा गया था, क्योंकि असली कहानी तब शुरू होगी जब एलिस खुद बॉर्डरलैंड में आएगी। अब सीजन 3 के एंड में हमने देखा कि एलिस को अमेरिका में दिखाया गया था। बहुत फैंस को लगा ये रैंडम था, लेकिन असल में ये बिगेस्ट हिंट था, क्योंकि बॉर्डरलैंड सिर्फ टोक्यो तक लिमिटेड नहीं है। बॉर्डरलैंड एक ग्लोबल सिस्टम है जो हर जगह एग्जिस्ट करता है। टोक्यो में आरिसू की कहानी खत्म हुई, लेकिन अब अगला चैप्टर शुरू होगा अमेरिका से, और वहाँ की जोकर होगी एलिस। मतलब बॉर्डरलैंड का अगला साइकिल अब एलिस के एंट्री से शुरू होगा और वहाँ गेम का पूरा कंट्रोल उसके पास होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, बॉर्डरलैंड को खत्म कौन करेगा, आरएसओ, उसके दोस्त या फिर पूरी दुनिया मिलकर? आंसर है कोई भी नहीं, क्योंकि वॉचमैन पहले ही क्लियर कर चुका है कि जोकर को कोई हरा ही नहीं सकता। बॉर्डरलैंड को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जोकर वर्सेस जोकर। यानी जब रियल वर्ल्ड की एलिस बॉर्डरलैंड में आएगी तभी उसका सामना बॉर्डरलैंड वाले जोकर से होगा, और ये क्लैश पूरे बॉर्डरलैंड के एग्जिस्टेंस को हिला देगा। अब अगर आप गौर से देखो तो ये सिर्फ फैंटेसी गेम नहीं है। जोकर वर्सेस जोकर एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन स्ट्रगल वर्सेस केओस। आरएसओ रिप्रेजेंट करता है होप और सर्वाइवल, जबकि जोकर रिप्रेजेंट करता है केओस और डेथ। एलिस का एंट्री मतलब है ह्यूमन इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी खुद केओस को चैलेंज करने जा रही है, और यही होगा वो मोमेंट जब बॉर्डरलैंड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो अब समझ आया कि एलिस इन बॉर्डरलैंड का नाम क्यों ऐसा रखा गया, क्योंकि पूरी स्टोरी की असली नायक आरिसू नहीं बल्कि एलिस है। सीजन 3 तक हम आरिसू की जर्नी देखते रहे, लेकिन वो बस प्रोलॉग था। असली कहानी अब शुरू होगी जब एलिस खुद बॉर्डरलैंड में आएगी, और तभी होगा वो आखिरी शोडाउन, और जब ये होगा बॉर्डरलैंड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है एलिस सच में जोकर है, या बॉर्डरलैंड अभी भी हमसे एक और बड़ा सीक्रेट छुपा रहा है? शाउट आउट टू रोहन भाई फॉर दिस अमेजिंग थियरी। अगर आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग थियरी है तो कमेंट में ड्रॉप करो, क्योंकि अगला वीडियो शायद आपके थियरी पे हो।